प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा देकर आनन फानन में कुर्सी और देश दोनों छोड़कर भारत आ गए। लेकिन बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कोटा के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो देश भर में भयंकर लूटपाट और दंगों में बदल चुका है। इन दंगों में सबसे ज्यादा खतरा अल्पसंख्यक हिंदुओं को है। हिंदुओं को प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता को लेकर मोदी सरकार भी सजग है और खबर आने के बाद मोदी सरकार लगातार बैठकें कर रही है। मंथन चिंतन का दौर भी जारी है। सबसे पहली बैठक हुई जिस दिन ये पूरी तस्वीर सामने आई, यानी 5 अगस्त को पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की मीटिंग हुई। बैठक में बांग्लादेश को लेकर गहन मंथन किया गया। शेख हसीना के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई और 7 अगस्त को आज फिर से पीएम मोदी ने एक टॉप लेवल की अहम बैठक की। यानी 48 घंटे के अंदर मोदी सरकार दो अहम बैठकें कर चुकी है, जिसमें बड़े मंत्री अधिकारी शामिल रहे। हालात की समीक्षा की गई है। सबसे बड़ा पहलू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी इसमें चर्चा की बात कही गई। पीएम मोदी ने अहम बैठक की जिसमें एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। मीटिंग में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई। दरअसल बांग्लादेश अभी शांत देश था, भारत के लिए एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन था। भारत के संबंध सबसे अच्छे थे, लेकिन अचानक इस बदलाव के बाद मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। ढाका से स्पेशल फ्लाइट के जरिए 205 लोगों को भारत लाया गया है। इन 205 लोगों में दरअसल 6 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश में तैनात राजनयिक थे। बताया जा रहा है कि ऐसे कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है जो बहुत जरूरी कामकाज में नहीं जुटे हुए थे। इस बात की जानकारी बाकायदा विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने सदन में भी दी थी। बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। It was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew and there were army and people getting killed in front of my eyes. तो शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कहा जा रहा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर, बिजनेस, दुकान, मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घरों में प्रदर्शनकारी घुसकर हंगामा कर रहे हैं। न केवल मारपीट बल्कि हिंसा कर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है। तस्वीरों को देखिए किस तरह से अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, घर में घुसकर धमकियां दी जा रही हैं और हिंदुओं पर हिंसा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए। इस वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एक इमारत है जहां अलग अलग जो कमरे हैं उन पर हमला किया जा रहा है। देवी देवताओं की विग्रह और तस्वीरें भी दिख रही हैं। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग हाथ में तलवार, डंडा लेकर एक धार्मिक जगह पर पहुंचते हैं। मंदिर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के वीडियो की बाढ़ जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है। कई वीडियोज में हिंदुओं को पीटते हुए, मंदिरों में आगजनी करते हुए देखा जा सकता है। और अल्पसंख्यकों के साथ ही शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग थी, सत्ता में थी, अभी तक सबसे बड़ा दल रही, उसके नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, कट्टरवादियों ने प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद को भी नहीं बख्शा। उनके ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराने घर पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने हिंदू गायक के घर में आग लगा दी। 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो जलकर खाक हो गए। सोचिए संगीत से किसकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इन कट्टरपंथियों ने उसको भी बख्शा नहीं। आग लगने से इसके पहले उनके घर के सामानों को लूटा गया। सारा सामान जो था उसका ज्यादातर हिस्सा ये लोग लूट कर ले गए। इस दौरान आतंक फैला रहे लोगों ने घर के फर्नीचर तक लूट लिए। राहुल आनंद के परिवार ने किसी तरह अज्ञात जगह पर भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन उनका पूरा घर जो है 140 साल पुराना घर जलाकर खाक कर दिया गया है। हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर कल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन को बचाने के लिए
एकजुट होकर लड़ना होगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 27 से ज्यादा जिलों को निशाने पर लिया गया है। इन 27 जिलों में हिंदुओं के घर, दुकानों पर सीधा हमला किया गया। 300 से ज्यादा हिंदुओं के घरों, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस्कॉन समेत 15 से 20 मंदिरों पर हमला किया गया। देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनको भी खंडित किया गया। 2 हिंदू नेताओं की हत्या की भी खबर है। और अब हिंदू घर छोड़कर भाग रहे हैं, सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे हैं। सेना ने इमरजेंसी नंबर तो दे दिया, लेकिन इन नंबर पर कॉल करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये नंबर काम नहीं कर रहे हैं, यानी दिखावे के नंबर जारी कर दिए गए थे। हमलावरों में जमात इस्लामी के उपद्रवी हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो सुखद एहसास या कह सकते हैं कि सुकून देती हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम कई मंदिरों की सुरक्षा में खुद जुटे भी हुए हैं ताकि मंदिरों पर ये उपद्रवी दंगाई किसी तरह से हमला न कर सके। हालांकि ये संख्या कम है, लेकिन कमोबेश आप कह सकते हैं कि कम से कम इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे बांग्लादेश के मुस्लिमों के सीखने की जरूरत भी है कि बाकी मुस्लिम भी जो हैं इससे सीख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कहां रहते हैं जहां टारगेट किया जा रहा है। राजधानी ढाका में काली मंदिर पर अटैक किया गया। खान सामन में 2 घरों में आगजनी हुई। दिनाजपुर में 10 हिंदू घरों पर अटैक किया गया। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी। और कालीगंज में 4 हिंदू घरों में घुसकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब वहां पर हिंदुओं की आबादी करीब 14% थी, लेकिन आज घटकर 8% से भी कम हो गई है। लगभग आधी हो गई है आबादी। 1974 में हिंदू आबादी बांग्लादेश की कुल आबादी में 13.5% थी। 1981 में घटकर ये 12.1% हो गई और 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी, ये आबादी 8.5% हो गई। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी साल दर साल, दशक दर दशक घटती चली आई है। और हाल के 2022 में जो जनसंख्या वहां सामने आई जनगणना में 7.9% हिंदू ही बांग्लादेश में बचे हैं। सोचिए, 13.5% से लेकर यह आंकड़ा अब 7.9% तक पहुंच चुका है, यानी थोड़ा सा 8% से भी कम। तो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में ही हैं और शेख हसीना शरण पाने के लिए कई देशों में कोशिश भी कर रही हैं। इस बीच उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने एक मीडिया आउटलेट से बातचीत में कहा कि हसीना का कहीं और जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी और भारत की तरफ से भी लगभग ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक शेख हसीना भारत रहना चाहती हैं, उनको यहाँ रहने की इजाजत दी जाएगी और इसको लेकर दरअसल उन्हें कोई दबाव उन पर नहीं डाला जाएगा कि वो देश छोड़ें।